हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है वह है 2015 का है, दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है। और दूसरा प्रश्न पत्र वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसकी भी 2015 की जो तीसरा प्रश्न पत्र है ये, ठीक है, थर्ड प्रश्न पत्र है ये। और इसकी भी एक वीडियो क्लास हो चुकी है, ये दूसरी वीडियो क्लास है। और उसमें हमने 20 तक क्वेश्चन कर लिए थे, इसमें भी हम 20 तक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन 20 तक हमने कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 21 से हम आगे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रसिद्ध आलिया फतू थे। आपके ऑप्शन है अली अहमद खान और फतेह अली खान, बी है बरकत अली खान और फतेह सिंह, सी है अली बख्श खान और फतेह अली खान, डी है अमान अली खान और फतेह अली खान। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी आपका सारे क्वेश्चन पेपर हो जाए। इसका जो सही आंसर है वो है सी, अली बख्श खान और फतेह अली खान, ठीक है। सी आंसर इसका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित स्वरावली किस राग से है। आपको स्वरावली नीचे दी गई है, आप देख लीजिए। और इसके ऑप्शन है श्याम कल्याण, कामोद, हमीर, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका बी। ये स्वरावली जो है वो कामोद राग के स्वरावली है। कामोद राग कल्याण राग का है। जाति इसकी वक्र संपूर्ण है, वादी प है और संवादी रे है। और न्यास के स्वर जो है वो सा रे प है। गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। और संप्रकृतिक जो राग है वो हमीर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बड़े गुलाम अली खान के पिता का नाम क्या है। काले खां, अली बख्श खां, फतेह अली खान या अली अहमद खान। सही आंसर है इसका बी, अली बख्श खान, ठीक है। बड़े गुलाम अली खां के पिता का नाम क्या है, तो अली बख्श खान इनके पिता का नाम है। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। बड़े गुलाम अली खां के पिता का नाम अली बख्श खां है था। बड़े गुलाम अली खां जन्म 2 अप्रैल 1902 में हुआ, ठीक है। 23 अप्रैल 1967 में लाहौर के निकट कसूस नामक स्थान पर पाकिस्तान में हुआ था। हाँ, तब जो पाकिस्तान जो था वो दिल्ली में ही, भारत में ही था। ये पटियाला घराने के कलाकार थे। ये असाधारण संगीत प्रतिमा वे सुमधुर कंठ स्वर के अधिकारी थे। बहुत ही सुरीले थे। आरंभ में सारंगी बजाते थे, बाद में उच्च कोटि के गायक कलाकार बने। इनको भारत सरकार के द्वारा 1962 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि 1962 में इनको पद्म भूषण मिला था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सुदर्शनाचार्य शास्त्री किसके शिष्य थे। सुदर्शनाचार्य शास्त्री किसके शिष्य थे। नियायत खान, निहाल सेन, आमिर सेन, अमृत सेन। इसका सही आंसर है डी, अमृत सेन, ठीक है। डी आंसर इसका सही होगा। सुदर्शनाचार्य शास्त्री अमृत सेन के शिष्य थे। इनायता खां सूफी पंथ के विख्यात गायक वे वीणा वादक इनायत खां। पाठन 1882 से 1927 ईस्वी था। बल्कि इनका जन्म जो हुआ वो 1982 से लेके और इनकी मृत्यु हुई 1927 में, ठीक है। इनका जन्म बड़ौदा में हुआ था। इनके पिता रहमत खां वे बाबा प्रोफेसर मौला बख्श भी
विख्यात संगीतज्ञ थे। इनायत खां उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों ही संगीत शैलियों में निपुण थे। संगीत के साथ साथ इन्हें शिक्षा प्राप्त करने में भी रुचि थी तथा ये एक उत्तम कवि संगीत शास्त्री थे। इन्होंने संगीत की कई ग्रंथों की रचनाएं की हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सितार में 3 तुम्ब का प्रयोग कौन करते थे? मतलब 3 तुम्बा का प्रयोग कौन करते थे? रविशंकर, अब्दुल हलीम जफर खान, बलराम पाठक या अमृत सेन? इसका सही आंसर है डी। सितार के 3 तुब्बा का प्रयोग अमृत सेन करते थे। ठीक है, सितार के 3 तुम्बों का प्रयोग कौन करता था? तो अमृत सेन करते थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, पश्चिम का कौन सा नोटेशन सिस्टम हिंदुस्तानी संगीत के नोटेशन सिस्टम के समान है? चीव नोटेशन, स्टाफ नोटेशन, न्यूमेस नोटेशन, सोल्फा नोटेशन? सही आंसर है इसका डी, सोल्फा नोटेशन। ठीक है, डी आंसर इसका सही होगा। पश्चिम संगीत का सोल्फा नोटेशन हिंदुस्तानी संगीत के नोटेशन के समान है। सोल्फा स्वर लिपि पद्धति, इस पद्धति के अंतर्गत स्वरों के नाम डो रे मी फा सोलो सी डो भारतीय संगीत में सारे गामा पा धा नी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राग नंद किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? शुद्ध राग, छाया, लंग राग, संकीर्ण राग या विकृत राग? सही आंसर है इसका सी, संकीर्ण राग के अंतर्गत ये गिना जाता है। ठीक है, राग नंद संकीर्ण राग की श्रेणी में आता है। राग नंद जो है वो कल्याण ठाट का है और जाति इसकी साड़व संपूर्ण है, मतलब कि आरों में 6 स्वर लगते हैं, अवरों में 7 स्वर लगते हैं। वादी इसका सा है, संवादी प है, आरों में इसके रे वर्जित है, न्यास के स्वर सा प, गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। कौन से महान संगीतकार पंडित गिरजा शंकर चक्रवर्ती के शिष्य थे? सलील चौधरी, S.D. बर्मन, अनिल बगची, R.D. बर्मन? सही आंसर है इसका बी, S.D. बर्मन। देखिए, महान संगीतकार पंडित गिरजा शंकर चक्रवर्ती के शिष्य S.D. बर्मन थे। बी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस पहलू में इसकी महिमा की अभिव्यक्ति है? सेक्सुअलिटी, एक्सवेलिटेरियनिज्म, प्रोफंडिटी और डी है आपका एक्सेसिबिलिटी। पूरा इसमें हिंदी में दिया गया है अच्छे से। सही आंसर है इसका ए, सेक्सुअलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सी विधा ओपेरा का पर्याय है? कोरस, बेले, ऑर्केस्ट्रा या गीति नाट्य? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सही आंसर है इसका बी, बेले। ठीक है, याद रखना इसको। ओपेरा जो है बैले का पर्याय है। ओके, इंपॉर्टेंट है और ये। ठीक है,
अब देखिए, ये आपको एक अभिकथन दिया गया है, आपको मैं दिखा देता हूं और आपको इसको बताना है। छोटा भी कर देता हूं इसे, जिससे आपको अच्छे से दिख सके। देख लीजिए, अभिकथन ए है, एक अच्छे संगीतकार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रोफोरेशन, सिमेट्री, हार्मनी, बैलेंसिंग, वेराइटी, स्टेबिलिटी, इंट्रिकेसी और इमोशनल वैल्यू का ज्ञान होने पर ही संगीत की रचना करे। कारण आर है, इन सब का ज्ञान नहीं रखने वाला संगीतज्ञ भी संगीतकार बन सकता है। कुछ आपको नीचे दिए गए हैं, ए सही है, आर गलत है, बी है आपका ए गलत है, आर सही है, सी है आपका ए आर दोनों ही गलत है, और डी है आपका ए आर दोनों ही सही है। सही आंसर है इसका सी, ए आर दोनों ही गलत हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, हिंदुस्तानी संगीत में मूल रूप से कितने ठाट प्रचलित हैं? 72, 36, 32 या 10? सही आंसर है 10। ठीक है, आपको आता ही होगा, ये ज्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है, लेकिन आपको मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। हिंदुस्तानी संगीत में मूल रूप से 10 ठाट माने गए हैं। ठाट प्राचीन समय से ही रागों को वर्गीकृत करने की प्रथा चली आ रही है। रागों को अलग अलग ढंग से वर्गीकृत किया गया, जैसे जाति के आधार पर राग रागनी वर्गीकरण, मील या ठाट के आधार पर साधारण बोलचाल की भाषा में ठाट का अर्थ है ढांचा तैयार करने, मकान बनाना। हिंदुस्तानी संगीत में रागों की आवश्यकता के अनुसार ठाटों की संख्या घटती बढ़ती रही, परंतु ठाट पद्धति की व्यवस्थित करने का कार्य पंडित भातखंडे जी ने किया तथा गणित के आधार पर 32 ठाट माने। इन्होंने कितने ठाट माने थे? 32 ठाट माने थे। इन 32 ठाटों में से केवल 10 ठाट ही इन्होंने लिए, बिलावल, कल्याण, खमाज, मारवा, भैरव, काफी, भैरवी, आसावरी, पूरी और तोड़ी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, एक स्वरावली आपको दी गई है, आपको बताना है कौन सा है ये। आप अच्छे से देख सकते हैं स्वरावली। म नी प नी म प, ग म नी प, ग म रे सा, म ग म प। स्वरावली किसके संबंधित है? नायकी कांगड़ा, आभोगी कांगड़ा। ये आभोगी है, आप भोगी नहीं है, आभोगी है। ठीक है, जो बी है इसका ऑप्शन। सी है सुहा कांगड़ा और डी है सहाना कांगड़ा। और सही आंसर है इसका सी, सुहा कांगड़ा। ठीक है, ये जो सुरावली है वो सुहा कांगड़ा की है। सुहा कांगड़ा है, काफी ठाट का राग है, जाति इसकी औड़व संपूर्ण है, वादी म है, समाधि सा है, गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है। नायकी कांगड़ा काफी ठाट का राग है, जाति इसकी साड़व साड़व है, 6 स्वर आरोह और दोनों में 6 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। वादी म है, हाँ, और संवादी सा है, गायन समय मध्य रात्रि है। क्वेश्चन नंबर 34, जयजयवंती किस श्रेणी का राग है? संकीर्ण राग है, परमील प्रवेशक राग है, छायांलंग राग है, शुद्ध राग है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सही आंसर है इसका बी, परमेल प्रवेशक राग है। ठीक है, क्या है? तो परमेल प्रवेशक राग है। जयजयवंती परमेल प्रवेशक राग की श्रेणी में आता है। जयजयवंती राग खमास ठाट का राग है, जाति इसकी संपूर्ण है, और वादी रे है, संवादी प है, न्यास के स्वर सा रे प है, गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है, और संप्रकृति राग देश है। क्वेश्चन नंबर 35 है, 10 मात्रा की ताल जिसके एक आवर्तन में 6 बार धिन का प्रयोग किया गया है, सूलताल, चौताल, झपताल या झंपा ताल? ठीक है, सूलताल है, फिर चौताल है, फिर झंपा ताल है, और फिर झपताल है।
सही आंसर है इसका डी, झपताल होगा। धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना, तो 6 बार धिन का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए इसमें लिखा हुआ स्पष्टीकरण दिया गया है। 10 मात्रा की ताल झपताल है जिसमें 6 बार धिन का प्रयोग किया जाता है। और 10 मात्रा की ताल है, इसमें 4 विभाग होते हैं, 1, 3, 8 मात्रा पर ताली तथा छठी मात्रा पर खाली होता है। और इसके बोल जो है वो धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना, इसके बोल है, दिया गया है, आप अच्छे से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस राग में बागेश्वरी और रागेश्वरी दोनों रागों का प्रयोग किया जाता है? गुंजी कांगड़ा, खमाज गुंजी, माल गुंजी या पलाश गुंजी? सही आंसर है इसका सी, माल गुंजी। ठीक है, देख लीजिए, याद रखना बागेश्वरी और रागेश्वरी दोनों में प्रयोग किया जाता है, वह है मालगुंजी। बागेश्वरी और रागेश्वरी दोनों रागों का मिश्रण राग कौन सा है? तो मालगुंजी राग दोनों रागों का मिश्रण है। कौन कौन सा? बागेश्वरी और रागेश्वरी दोनों रागों का मिश्रण मालगुंजी राग में प्रयोग किया जाता है। मालगुंजी राग काफी ठाट का राग है, जाति सारव संपूर्ण है, वादी म है, संवादी सा है, इसके आरोह में प वर्जित है। इसके क्या है? आरोह में प वर्जित है। न्यास के स्वर है सा, म, ग। गायन समय है रात्रि का दूसरा पहर, और संप्रकृति राग जो है वो है बागेश्वरी। ठीक है, बागेश्वरी जो है ये इसका संप्रकृतिक राग है। क्वेश्चन नंबर 37, नाट्य शास्त्र में कितने श्लोकों का उल्लेख है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। तो 4720, 4723, 4726 और 4730। सही आंसर है इसका सी, 4726। ठीक है, देखिए क्या है, नाट्य शास्त्र में 4726 श्लोकों का उल्लेख है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ नाट्य शास्त्र 200 से 400 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। इसमें 36 अध्याय थे। अंतिम अध्याय 28 से लेकर 33 तक संगीत शास्त्रों का विवेचन किया गया है। इसमें 22 श्रुतियां, 7 शुद्ध स्वरों का वर्णन किया गया है। विकृत स्वरों के अंतर्गत भरत ने 2 विकृत स्वर माने हैं, अंतर्गंधार, काकली, निषाद। इसके अतिरिक्त भरत ने सारना का वर्णन किया है, 2 ग्राम, 14 मूर्छनाएं तथा 18 प्रकार की जातियों का वर्णन किया है। भरत ने 4 गीतियां, रस तथा चित्रा, मत कोकिला आदि वीणाओं का भी वर्णन किया। तो चित्रा के बारे में तो सबको पता ही होगा, मत कोकिला आप याद रखना, चित्रा वीणा के वादक और मतंग मुनि थे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सारंगी वादक थे? हुसैन खान, बुंदू खान, जफर खान, फिदा खान। सही आंसर है इसका बी, बुंदू खान। ठीक है, बुंदू खान सारंगी वादक थे। उस्ताद बुंदू खान 1880 में इनका जन्म हुआ, 1955 में इनकी मृत्यु हो गई। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान एक सारंगी खिलाड़ी था, ये पटियाला घराने से संबंधित था। बुंदू खान भी एक संगीत सिद्धांतवादी तथा संगीतकार थे। संगीत पर उनकी पुस्तक उर्दू में जौहर ए मौसीकी, जिसे हिंदी में संगीत विवेक दर्पण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, ताबल के बीट, स्ट्रेट्स और
कैडेंसेस को दर्शाने वाले कतिपय आवर्तन धुन है? मुखड़ा, कायदा, उपज या नगमा? सही आंसर है इसका डी, नगमा। तबला के बीट, स्टेज और कैडेंस को दर्शाने वाले कतिपय आवर्तन धुन को नगमा कहते हैं। तो इसका आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस तत्व ने संगीत की निबद्ध और अनिबद्ध विधा के बीच विभाजन रेखा खींची है? लय, मात्रा, छंद या ताल? सही आंसर है इसका डी, ताल। ठीक है, निबद्ध और अनिबद्ध से ही पता चल रहा है कि ये इसका आंसर ताल ही होगा। अब देखिए क्या है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। संगीत की निबद्ध और अनिबद्ध विधा के बीच विभाजन रेखा ताल ने खींचा है। भरत मुनि के अनुसार संगीत में काल नापने के साधन को ताल कहते हैं। भरत मुनि ने क्या कहा है? इस संगीत में काल नापने के साधन को ताल कहा गया। काल को मापने की क्रिया जो होती है वो ताल कहलाती है। बिना ताल के संगीत अधूरा है। ताल के बिना स्वरों का आनंद हृदय में उल्लास का सृजन करने में असमर्थ रहता है। ताल के 10 प्राण होते हैं: काल, क्रिया, कला, मार्ग, अंग, यति, प्रस्तार, ग्रह, लय, जाति। ठीक है, तो याद रखना, फिर से बता देता हूँ। काल, क्रिया, कला, मार्ग, अंग, यति, प्रस्तार, ग्रह, लय, जाति। कभी कभी ये अलग से भी पूछ दिया जाता है। इसके प्राण लिख देंगे तो इसमें से कौन सा प्राण है, और इसमें से इसमें से दे दिया जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे होगा कि इसमें से कौन सा प्राण नहीं है, इसमें से 3 दे दिए गए होंगे और एक कुछ और दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। टेलीग्राम का जो नाम है वो है ऑल म्यूजिक एग्जाम, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप अच्छे से देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और जितनी भी नोटिफिकेशन जो भी आती है वो यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। बाकी बहुत सारे लोग मुझे टेलीग्राम का लिंक मांगते रहते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक हर वीडियो में है, आप वहां से जाके डायरेक्ट टेलीग्राम में से जुड़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है, और एक चीज आपको सबको जरूर करना है, वो है शेयर जरूर करें। कर भला तो हो भला, सबको शेयर करें। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।